द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। तो टोटल मैग्निफिकेशन 20 दिया हुआ है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस इज 5। आईपीस का मैग्निफिकेशन 5 दिया हुआ है। व्हेन द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है माइक्रोस्कोप से, और ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस देखा जाता है, मिलता है, वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो तुमको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का और आईपीस लेंस का। गिवन दैट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी जो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो दिया है 25 सेंटीमीटर। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो, माइक्रोस्कोप में जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन एम नॉट इंटू आईपीस का मैग्निफिकेशन एम ही होता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 20 और एम नॉट निकालना ही है, तो एम ई की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन एम नॉट आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो आ गया 4। इसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला होता है 1 + d/fe। तो एम ई जो है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और ये 1 + d की वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये 25 यहाँ पर दिया हुआ है बाय एफ ई। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 25/4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे यू ई। ये यू ई क्या होता है, तो ये देखो, इसके लिए ना मैं सेटअप को ड्रॉ करता हूँ, सेटअप के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखो, इसमें 2 लेंस होता है माइक्रोस्कोप में। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक और लेंस होता है, दिस वन इज आईपीस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाता है, उसका एक रियल और इन्वर्टेड इमेज कुछ इस तरह से बनता है। इस इमेज को मैं बोल रहा हूँ I1, ये ऑब्जेक्टिव का इमेज, और ये ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है यही आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये I1 जो है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसका जो डिस्टेंस है आईपीस से I1 का, यही है UE। तो इसको हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि देखो हमें फोकल लेंथ f इसका मालूम है, f ही मालूम है। और देखो, और इसका जो इमेज बनेगा आईपीस का इमेज, आईपीस का जो इमेज होता है वो फाइनल इमेज होता है, और फाइनल इमेज जो बनता है वो D पर बनता है। तो V की वैल्यू कितना लेना है, इमेज डिस्टेंस -d लेना है इन केस ऑफ आईपीस, क्योंकि फाइनल इमेज D पर बनता है। और यहाँ पर D की वैल्यू तुमको दिया है 25, तो 25 रख दो, -25 लगाते हैं हम लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो ये आईपीस में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम E लगा देंगे। अब देखो, 1/v की जगह रखोगे -25 और -1/ue, UE तो तुमको निकालना ही है, और ये 1/fe। तो देखो fe कितना है, 25/4। तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो, -1/ue = 4/25 + 1/25। यहाँ से UE की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो 1/UE = आ जाएगा तुम्हारा 5/25, और यहाँ से UE की वैल्यू आ गई तुमको -5। मतलब जो है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 5। तो ये लेंथ तुमको यहाँ से यहाँ का 5 आ गया। अब देखो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का जो लेंथ होता है वो ये होगा, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब दिस इज द लेंथ, और ये तुमको दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस ही लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर 5 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये लेंथ कितना हो जाएगा, 14 - 5, तो ये हो जाएगा 9। तो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज डिस्टेंस है वो तुमको मिल गया, है ना। V0 मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, वो कितना है, 9। तो अब तुम क्या करो, ये निकाल लो,
ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, तो देखो एक जिस तरह से आईपीस का मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी नॉट यहाँ पर रख दो, वी नॉट कितना है 9, और यू नॉट यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव याद करो तुमने निकाला था कितना था 4, तो यहाँ से यू नॉट की वैल्यू निकल गई, और यू नॉट आ जाएगा 9/4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस देखो तुमने निकाल लिया 9/4 सेंटीमीटर। अब जो है तुम लगा लो, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, लेंस फॉर्मूला लगा लो, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस बार हम ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव वाला लगेगा, 1/v नॉट, तो 1/9 माइनस 1/u नॉट, यू नॉट कितना आ जाएगा -9/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू 1/f नॉट। देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 5/9 आ जाएगा। दिस गिव्स यू f नॉट जो है इक्वल्स टू आ जाएगा 9/5।